दोस्तों, आज की दुनिया में सच जानना बेहद ही कठिन काम हो गया है। लोग छोटी छोटी बातों पर भी ऐसा झूठ बोलते हैं कि आपको एक सेकंड के लिए नहीं लगेगा कि वह व्यक्ति आपसे झूठ बोल रहा है। लेकिन जब हम यह जान पाते हैं कि सामने वाला इंसान हमें धोखा दे रहा है, तो बाद में हमें बेहद अफसोस होता है। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति आपसे झूठ बोले, तो आप उसे तुरंत पकड़ लें। और यदि यह भी चाहते हैं कि उस व्यक्ति के मन में आपके प्रति क्या चल रहा है, तो इस वीडियो में बताई गई प्रत्येक बात को बड़े ही ध्यान से सुनना। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक धनवान सेठ रहता था। वैसे तो उसकी गिनती नगर के सबसे अमीर व्यापारियों में की जाती थी, लेकिन अब वह बस नाम का ही सेठ रह गया था। उसका सारा व्यापार बंद होने की कगार पर था। उसके ऊपर बहुत सारा कर्ज लग चुका था। कर्ज होने के कारण उसके दिन बहुत ही गरीबी में बीत रहे थे, और उसकी इस हालत का कारण सिर्फ वही था क्योंकि वह सेठ बहुत ही शांत और भोला स्वभाव का व्यक्ति था। वह सभी की बातों पर बहुत ही आसानी से विश्वास कर लेता था। इसीलिए उसे मूर्ख बनाना बहुत ही आसान था। चालाकी तो उसके अंदर बिल्कुल थी ही नहीं। उसके इस सरल स्वभाव का फ़ायदा उठाकर ही लोगों ने उसे इस हाल में लाकर छोड़ दिया। उसके कुछ चालाक दोस्त और व्यापारियों ने उसके खिलाफ षड्यंत्र रचे और अपनी बातों में बहला फुसलाकर उसको कई नए व्यापार करवाए, जिसमें फ़ायदे की जगह उसका सिर्फ नुकसान ही हुआ। वह धनी सेठ पहले तो उनकी इन चालाकियों को नहीं समझ पा रहा था, लेकिन अब जब उसके पास कुछ भी नहीं रहा, वह बिल्कुल कंगाल हो गया। तब उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ और उसे लोगों द्वारा दिए गए धोखों का पता चला, जिन्हें वह अपना समझ रहा था। उनकी सच्चाई का पता चला। अब वह सेठ पूरे दिन अपने आप को कोसता रहता, जिससे अब उसके दिन बहुत ही तनाव और उदासी में बीतने लगे। घर में पत्नी से भी आए दिन झगड़े होने लगे। कर्ज वापस मांगने वालों की हमेशा भीड़ लगी रहती और वह उन सबसे अपना मुंह छिपाता फिरता। वह सेठ एक दिन अपनी हालत से परेशान होकर आत्महत्या करने का निर्णय लिया। वह आत्महत्या करने के लिए एक पहाड़ी की तरफ चल दिया, लेकिन रास्ते में उसे एक महात्मा का आश्रम दिखाई दिया। उस आश्रम में बहुत ही शांति और सुकून का माहौल था। वहाँ उस सेठ ने देखा बहुत से लोग उस महात्मा के सामने बैठे हुए हैं और उनके विचारों को सुन रहे हैं, और वे सभी एक एक करके अपनी समस्याओं का समाधान उन महात्मा से पूछ रहे हैं। यह सब देखकर सेठ के मन में भी जिज्ञासा जाग उठी। उसने आश्रम से निकल रहे एक व्यक्ति से महात्मा जी के विषय में पूछा। उस व्यक्ति ने कहा, ये महात्मा अपनी बुद्धिमानी के लिए दूर दूर तक जाने जाते हैं। यह अपनी बुद्धिमत्ता से लोगों की बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान आसानी से कर देते हैं। ये लोगों के मन की बात आसानी से जान जाते हैं और उनके झूठ पकड़ने में बहुत ही माहिर हैं, क्योंकि इन्होंने मनोविज्ञान के विषय में महारत हासिल कर रखा है। इनके लिए किसी से भी अपनी बात को मनवा लेना चुटकियों का काम है। इसलिए इन्हें जिद्दी संत भी कहा जाता है। अगर तुम्हारी भी कोई समस्या है तो तुम उसका समाधान इनसे पूछ सकते हो। इतना कहकर वह व्यक्ति वहाँ से चला गया। इसके बाद सेठ चुपचाप
महात्मा जी के सामने बैठी भीड़ के पीछे बैठ गया और अपनी बारी का इंतज़ार करने लगा। शाम होते होते सारी भीड़ वहाँ से चली गई। अंत में उस सेठ की बारी आई। सेठ ने महात्मा जी को प्रणाम किया और अपनी सारी समस्याओं को महात्मा जी के सामने कह सुनाया। महात्मा ने उस सेठ की सारी बात को पूरे ध्यान से सुनी और बड़ी ही सरलता से उसका उत्तर दिया और कहा, व्यक्ति को इतना भी भोला और सरल स्वभाव का नहीं होना चाहिए कि वह हर किसी की बात पर आंख बंद करके भरोसा करे और दूसरों के कहने पर कुछ भी करना शुरू कर दे। व्यक्ति के अंदर थोड़ी बहुत समझदारी और चालाकी का होना बेहद आवश्यक है। चालाकी होना इसलिए नहीं आवश्यक है कि वह दूसरों का फ़ायदा उठा सके, उन्हें मूर्ख बना सके, बल्कि इसलिए ताकि वह दूसरे चालाक लोगों की चालाकी को समझ सके, खुद का नुकसान करने से बच सके और दूसरे कमज़ोर लोगों की मदद कर सके। उन महात्मा ने सेठ से कहा, आज हम आपको तमाम वे तरीके बताएंगे जिनके ज़रिए आप किसी भी झूठे व्यक्ति की आसानी से पहचान कर सकते हैं। इसके लिए आपको थोड़ा सख्त रहना होगा, क्योंकि झूठ बोलने वाला व्यक्ति हमेशा शरीफ और भोले लोगों को अपना शिकार बनाता है। ऐसे में किसी भी झूठे इंसान से बचने के लिए आपको चाहिए कि आप थोड़ा सख्त मिजाज रखें। इससे कोई भी इंसान यदि आपके सामने झूठ बोलने की कोशिश करेगा तो उसे डर लगेगा। यदि इसे पता लग गया तो इसका अंजाम बुरा होगा। ये तरीका आपको झूठे इंसान से हमेशा दूर रखेगा। साथ ही आप किसी की भावनाओं के बहाव में ना आएं। बहुत से लोग आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं, जिससे आपको पता भी नहीं चलता। और जब आपको पता चलता है कि किसी ने झूठ बोलकर आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। किसी इंसान के झूठ को पकड़ने का तरीका सिर्फ यही है कि यदि कोई भी इंसान आपसे घुमा फिरा कर बातें कर रहा है तो समझ जाइए कि उसकी बातों में किसी न किसी तरह की गड़बड़ी है। ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि आप उसकी सभी बातों के बीच से कुछ सवाल पूछिए। यदि वो व्यक्ति झूठ बोल रहा होगा तो आपके सवाल सुनकर वह थोड़ा घबरा जाएगा। साथ ही संभव है कि झूठ बोलने वाला व्यक्ति हड़बड़ी में कई और गलती भी कर देगा। ऐसे में आप उसका सारा झूठ आसानी से पकड़ सकते हैं, जिससे उसे पता भी लग जाएगा कि उसका झूठ आपके सामने नहीं चलने वाला। और साथ ही यदि आपको किसी इंसान की बातों पर शक है कि वह झूठ बोल रहा है तो उसे आप फ़ोन या मैसेज के ज़रिए बात न करके कहिए कि आप घर आकर बात करिए। ऐसे में यदि वह आपसे कोई बात झूठ बोल रहा होगा तो एक बात नोट कर लीजिए, वो आपसे बिल्कुल भी नज़रें नहीं मिलाएगा। झूठे आदमी की पहचान यही है कि वह हर बात को बोलते समय कभी इधर देखेगा तो कभी उधर देखेगा। तो आप समझ जाइए कि वह व्यक्ति अपनी पूरी बात को सच नहीं कह रहा है, क्योंकि सच बोलने वाला इंसान हमेशा आंख में आंख डालकर बात करता है। साथ ही झूठ बोलने वाले व्यक्ति के चेहरे के हाव भाव को देखिए। यदि कोई इंसान आपके सामने बैठकर बात कर रहा है और पूरी तरह से सामान्य है तो समझ जाइए कि वो व्यक्ति झूठ नहीं बोल रहा है। लेकिन यदि वह बोलते समय बीच बीच में अटक जाता है और अपने पैर हिलाने लगता है तो समझ जाइए कि वो आपसे झूठ बोल रहा है। साथ ही कभी जेब में हाथ डालता है, कभी बाहर निकालता है, तो भी इससे समझ जाइए कि सामने वाला व्यक्ति आपसे झूठ बोलने की कोशिश कर रहा है। बहुत से लोगों की आदत होती है कि वो बार बार अपने नाक या मुंह पर हाथ लगाते हैं, लेकिन यदि किसी व्यक्ति की आदत ऐसी नहीं है तो भी वह बोलते समय बार बार अपना हाथ नाक या मुंह पर लगाता है।
तो आप समझ जाइए कि वो इंसान या तो आपसे झूठ बोल रहा है या आपसे कोई बात छुपा रहा है, जो कि कोई ऐसी बात है जो आपसे बताना नहीं चाहता। दोस्तों, झूठ बोलने वाले व्यक्ति की मुस्कुराहट से उसके झूठ को पकड़ा जा सकता है। चेहरे की मुस्कुराहट कई प्रकार की होती है। बहुत से लोग हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, तो बहुत से लोग बनावटी मुस्कुराते हैं। लेकिन खुलकर मुस्कुराने वाले लोगों का चेहरा देखकर साफ पता लगता है कि सामने वाला खुश है। लेकिन यदि कोई इंसान आपको कोई बात बता रहा है और बीच बीच में मुस्कुरा रहा है, तो आप समझ जाइए कि वो जो बात बता रहा है उसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। वो सिर्फ बनावटी मुस्कुराहट के सहारे आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वह खुश है, लेकिन दरअसल वो आपसे कुछ छिपा रहा है। तब हमें गौर करने की बात यह है, जब कोई इंसान सच बोलता है और आपको उसकी बात पर यकीन नहीं होता है, तो वो बात को और खोलकर आपको बताता है। साथ ही ज़रूरत पड़ने पर तथ्य भी प्रस्तुत करने लगता है। लेकिन झूठ बोलने वाला व्यक्ति एक ही बात को बार बार बोलता है। झूठ बोलने वाला व्यक्ति अपनी बात को बड़ी रखने के लिए मुहावरे और कहावतों का प्रयोग करता है। कई बार तो वह इस बात तक आ जाता है कि मैं इतने से काम के लिए आपसे झूठ नहीं बोलूँगा। इससे आप समझ सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति आपसे निश्चित ही झूठ बोल रहा है। और झूठ बोलने वाला व्यक्ति अक्सर बेहद जल्दी गुस्से में आ जाता है। बहुत से लोग तो उनका जब झूठ पकड़ा जाता है तो उनका गुस्सा उमड़ कर बाहर आ जाता है। लेकिन जो लोग ऐसा नहीं कर सकते, वो या तो अपने शरीर के साथ किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचाते हैं या फिर अपने आसपास की किन्हीं चीज़ों पर अपना गुस्सा निकालकर उन चीज़ों को तोड़ने लगते हैं। यदि कोई इंसान इस तरह से गुस्सा निकालता है, तो आप समझ जाइए कि उस इंसान का कोई झूठ पकड़ा गया है, जिससे वो खुद से बेहद नाराज़ हो गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप किसी भी व्यक्ति के झूठ को आसानी से पकड़ सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। वीडियो पर आपका अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।